सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो में। सिलेबस का ही बात कर रहे होंगे हम लोग। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि आपके लिए आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन जो बीएससी कोर्स होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में शुरू किया गया है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो 4 कोर्सेज होते हैं एक्स्ट्रा जो वो लोग देते हैं, उसमें से एक कोर्स होता है आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन। तो उसका कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनाया जाएगा आपके लिए। तो वो अब डलना शुरू हो जाएगा और आपके लिए वो चीजें बनाई जा रही हैं, आप देख सकते हैं उसको, और वो सालों साल तक चलेंगी। तो आपके लिए वो प्लेलिस्ट तैयार किया जा रहा है, मतलब उसको पढ़ाया जाएगा पूरा डिटेल में आपको, इसको आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन को। ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था वीडियो चालू करने से पहले। अब हम चालू करने जा रहे हैं अपना असली काम। तो असली काम क्या है सर? असली काम ये है कि अब हम लोग देखने जा रहे हैं सिलेबस। किसका सिलेबस देखेंगे सर? तो जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे कि केमिस्ट्री का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एमजेसी सेमेस्टर 1 के लिए, फिर देखेंगे एमआईसी सेमेस्टर 1 के लिए। दोनों इसी वीडियो में ही देखेंगे। जो लोग एमआईसी है वो लोग वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लीजिए 2-3 मिनट, तो आपको एमजेसी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस देखने जा रहे हैं सर। ये होगा हमारे सेमेस्टर 1 का सिलेबस। ये भी एमजेसी 1 का है, थ्योरेटिकल जो भी पूछे जाते हैं आप में। ठीक है, सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेन थोड़ा सा पतला कर लिया जाए सर। हाँ ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है एक बार देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ना है? एक पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही सब चीजें पढ़नी है। तो इनऑर्गेनिक में आपका और इनऑर्गेनिक में आपका आ जाता है और एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग और फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको इसी में पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग अच्छे से। जैसे कि क्या है, देखो 4 क्रेडिट टोटल होंगे आपके इस पूरे का पूरे चीज में। पूरा का पूरा जो आपका सेमेस्टर है, इसमें 4 क्रेडिट दिए जाएंगे केमिस्ट्री की तरफ से। और इसमें यूनिट देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला यूनिट का नाम है आपका, यूनिट है आपका सबसे पहला जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में वही यार जो तुम पहले पढ़ चुके हो, सिंपल सिंपल सारा चीज वही रहेगा। क्या क्या रहेगा सर? बोहर थ्योरी सर 11th-12th में पढ़े थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। तो उसके बाद से उसका लिमिटेशन पढ़ेंगे, फिर स्पेक्ट्रम बनाते थे, है ना, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, है ना, पास्चन सीरीज, ये सब चीजें भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। अच्छा ठीक है, उसके बाद से हाइड्रोजन एटम में वही स्पेक्ट्रम बनता था। फिर वेव जो भी उसमें बनते थे, वेव देखेंगे, डी ब्रोगली का इक्वेशन देखेंगे, हीजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखेंगे, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन देखेंगे, क्वांटम नंबर्स जो कि आपको पढ़ाया गया था। उसके बाद से हम नॉर्मलाइजेशन सीखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। और थोड़ा सा अलग चीजें भी इसमें पढ़ना है, जैसे कि ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन जो कि आप तब नहीं पढ़े थे वो इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। साइन फंक्शन ऑफ वेव पढ़ना पड़ेगा, रेडियल क्या होता है, एंगुलर नोड फंक्शन क्या होता है हाइड्रोजन में, वो सब पढ़ेंगे आप लोग। बाउंड्री प्रोबेबिलिटी वगैरह निकालना, प्रोबेबिलिटी डायग्राम वगैरह बनाना आप सीखेंगे इसमें। तो ये सब चीजें आपको पढ़ना है। पॉली एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल सर पहले भी पढ़ चुके थे, होन्स रूल पहले भी पढ़ चुके थे, और क्या पढ़े थे, अबव प्रिंसिपल पहले भी पढ़ चुके थे। यहाँ पे इसके लिमिटेशन भी थोड़ा सा देख लेंगे, और बाकी जो वेरिएशंस होते हैं इससे ज्यादा अलग, वो सब चीजें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आया बात समझ में? आगे क्या देखेंगे हम लोग? आगे देखेंगे हम लोग कि अब क्या है हमारे पास, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग है हमारा दूसरा उसका पार्ट, मतलब 2 चीजें पढ़ना था, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, बाद में फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ना है। खैर, तो इसका देखते हैं। वही आयनिक बॉन्ड पढ़ोगे, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ोगे, और क्या पढ़ोगे, मेटालिक बॉन्ड पढ़ लेना। और क्या पढ़ोगे, विक केमिकल बॉन्ड, जैसे लंडन डिस्पर्सन फोर्स है ना, उसके बाद से आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, है ना। तो अब मैं यहाँ करके रोक देता हूँ एक बार, आप यहाँ से एक बार ऊपर जो भी चीजें लिखी हुई हैं पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सब पढ़ने लगा तो वीडियो लंबा होगा, झूठे लेंदी होगा, आपको मजा नहीं आएगा। तो ठीक है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं, वो भी आसान चीज है आपके लिए। और क्या कर सकते हैं सर, टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा? इसी चैनल के बायो में जाइए। बायो कैसे जाते हैं सर? देखो, चैनल खोलोगे, एक लोगो दिखेगा, ऊपर बैनर दिखेगा, उसके नीचे आओगे, मोर लिखा हुआ लिखेगा वेलकम टू चैनल करके, वो मोर का ऑप्शन होगा वहां पे, ठीक, प्रोफाइल के नीचे, वहां पे क्लिक करोगे, चले जाओगे लिंक वाला सेक्शन पे, वहां पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, क्लिक करोगे तो तुमको मिल जाएगा टेलीग्राम मेरा, वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। खैर, मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आपको पढ़ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना था? फंडामेंटल्स पढ़ना था, स्टोइकियोमेट्री और हाइड्रोकार्बन्स वगैरह पढ़ना है। तो सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है आपको। उसके बाद पढ़ना है आपको, उसके बाद पढ़ना है स्टीरियो केमिस्ट्री, और फिर पढ़ना है एलिफैटिक कार्बन, जैसे कि अल्केन पढ़ना है, अल्कीन पढ़ना है, अल्काइन पढ़ना है। समझ में आया बात?
तो ये सब चीज पढ़ना है। आपका सेमेस्टर 1 है ये, है ना, ये आपको सेमेस्टर 1 का सिलेबस है आपका, जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एमआईसी केमिस्ट्री 1 के लिए। ठीक है, एमआईसी के लिए बात करते हैं। एमआईसी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको वही एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग और फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। पहला तो आपको पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें क्या पढ़ना है, थोड़ा सा उन लोगों से कम पढ़ना होगा, जिसका एमजीसी होगा उनको थोड़ा ज्यादा पढ़ना रहेगा, और जिसका एमआईसी है उसको थोड़ा कम पढ़ना रहेगा। तो आपको क्या पढ़ना है ये बात करते हैं। सबसे पहले बोहर थ्योरी वगैरह रिव्यू कर लो, उसका लिमिटेशन देखो यार। अगर तुम्हारा एमआईसी है और तुमने 12th 11th अच्छे से पढ़ा है केमिस्ट्री, तो तुमको अलग से पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वही चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है कि क्या पढ़ना है तो देख लेते हैं एक बार। उसके बाद से क्या, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर जो होता था, रेडिएशन, उसके बाद से डी ब्रोगली वेवलेंथ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो पढ़ते थे हम लोग वो पढ़ेंगे, और बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। ठीक है, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर को कैसे नए अप्रोच से देखा जाएगा वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से याद ही है तुमको एसपीडीएफ पढ़ते थे, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर पढ़ते थे नोडल प्लेन्स क्या होते हैं, है ना, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सब पढ़ते थे हम लोग। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये सब पढ़ते थे। तो ये दोबारा भी पढ़ना है आपको, यहीं से आया बात समझ में। और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स क्या होते हैं, कैसे भरा जाता है, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है ये पढ़ना है कि फुल फील्ड से ज्यादा स्टेबल हाफ फील्ड होता है। और वही फिर तुम पढ़ोगे क्या, एनर्जी कैसे पता लगाते हैं, किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी कैसे पता लगाते हैं कि उसमें ज्यादा एनर्जी है किसमें कम एनर्जी है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एनोमेलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो एनोमेलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ोगे। हॉर्न्स लॉ और अफबाउ प्रिंसिपल भी पढ़ना है। आया बात समझ में, तो ये सब चीजें पढ़नी। अब आ जाता है आपका केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ना है सर, केमिकल बॉन्डिंग में देखो यार, आयनिक बॉन्ड पढ़ लो, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लो, काफी है। मेटेलिक बॉन्ड नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो मेटेलिक बॉन्ड नहीं पढ़ना है। वीक डिस्पर्सन फोर्स या वीक फोर्सेस नहीं पढ़ना है, जो कि उन लोगों को पढ़ना था, जैसी वालों को नहीं पढ़ना है। आपको दो ही फोर्स पढ़ना है, मतलब दो ही बॉन्ड पढ़ना है। एक बॉन्ड पढ़ना है आयनिक बॉन्ड, एक बॉन्ड पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्ड, एक आयनिक एक कोवेलेंट, बस बात खत्म। ठीक है क्या, ठीक है। अब आ जाता है लास्ट सेक्शन। लास्ट सेक्शन क्या है सर, सेक्शन बी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या पढ़ना है सर, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। वही तुमको मालूम है, बॉन्ड कैसे क्लीवेज किया जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है और उसका क्या फिजिकल इफेक्ट होता है। फिर हाइड्रोलाइसिस पढ़ोगे, शेप पढ़ोगे, स्ट्रक्चर पढ़ोगे, रिएक्टिविटी पढ़ोगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। उसके बाद से न्यूक्लियोफाइल कैसा दिखता है क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल कैसा दिखता है क्या करता है, और रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या क्या होते हैं, जैसे कि कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, कार्बो और फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल्स पढ़ेंगे। आया बात समझ में, ठीक है। वीडियो को फास्ट नहीं कीजिए क्योंकि हम खुद फास्ट बोल रहे हैं, आया समझ में हैं, फास्ट करेंगे तो फिर मैं रैप करने लगूंगा। बोलो 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 बोलो, चलो देखते हैं आगे देखेगा। उसके बाद से वही स्ट्रेंथ पढ़ेंगे हम लोग एसिड बेस का, और फिर उनको कंपेयर करना सीखेंगे, और पीके वैल्यू क्या होता है, एरोमेटिसिटी क्या होता है, बेंजोइड्स क्या होते हैं, और हकल रूल्स क्या होता है, हकल रूल कैसे लगाते हैं, कैसे पता करते हैं कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि है, तो वो हकल रूल्स लगाएंगे हम लोग। आया बात समझ में, हाँ ठीक है। स्टाइक्योमेट्री, सॉरी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ रहे होंगे सर, इथेन पढ़ेंगे, ब्यूटेन पढ़ेंगे, साइक्लोहेक्सेन पढ़ेंगे, इंटरकन्वर्जन पढ़ेंगे, वेज फार्मूला देखेंगे उसमें, है ना, न्यूमैन्स फार्मूला देखेंगे, सॉहर्स देखेंगे, और फिशर डायग्राम बनाना सीखेंगे हम लोग। आया बात समझ में। उसके बाद से हम लोग कायरलिटी पढ़ेंगे कि कौन सा कार्बन कायरल होगा, कैसे कायरल दिखते हैं, कायरलिटी क्या होता है, और कायरल पर प्रूफ करने से क्या पता चलता है हमको, तो क्या पता चलेगा कायरल अगर प्रूफ करेंगे, तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर एनांसियोमर, आइसोमर्स में जैसे एनांसियोमर होता है, डायस्टेरियोमर्स होते हैं, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, इरिथ्रियो क्या होता है, थ्रियो क्या होता है, डी कंपाउंड क्या होता है, एल कंपाउंड क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद से तुम सीआईपी रूल लगाना सीखोगे, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन लगाना सीखोगे, और कैसे कायरलिटी पता करते हैं, फिर ईजेड नोमेनक्लेचर भी सीखोगे। ये सारा चीज तुम पहले ही सीख चुके हो क्लास 11th और 12th में, ध्यान से पढ़े होगे तो बच्चा। तो यही सब चीजें हैं जो कि एमआईसी 1 में पढ़ना था और एमजीसी 1 में पढ़ना था। तो एमजीसी 1 और एमआईसी 1 का सिलेबस आपका इतना ही है। अगर आपको वीडियो लगा हो इंफॉर्मेटिव और आपको ऐसे ही सिलेबस तो हो गया, लेकिन अगर आपको लेक्चर्स चाहिए तो इन पे डिटेल बेहतरीन लेक्चर्स दिए जाएंगे आपको इसी चैनल पे, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। अगर आप पढ़ते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको इतना डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि आप अगर आईआईटी जैम वगैरह भी क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर कर सकते हैं। आया बात समझ में, ठीक है। तो चलिए साथ में पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप पढ़ते जाइएगा, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला वीडियो भी मेरा मिल जाए, वरना नहीं मिलेगा, चैनल गायब हो जाएगा बच्चा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।
बाय बोल दिया है, जा सकते हैं।